नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 1 अप्रैल सोमवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 31 मार्च को यूपी के मेरठ में पहली रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने मिलकर एक इंडिया गठबंधन बनाया है। इनको लगता है कि मोदी इनसे डर जाएगा, लेकिन मेरे लिए मेरा भारत मेरा परिवार है। पीएम ने कहा, आज बड़े बड़े भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत नहीं मिल रही। इन बेईमानों ने जो धन लूटा है वो गरीबों को लौटाऊंगा। देश ने 10 साल में विकास का ट्रेलर देखा है। ये चुनाव सरकार बनाने के लिए नहीं, देश बनाने के लिए है। आपने देखा है कि ब्रज में कान्हा राधा होली खेलते हैं, इस बार अवध में रामलला ने भी खूब होली खेली। दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार 31 मार्च को इंडिया ब्लॉक की लोकतंत्र बचाओ महारैली हुई। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन की ये पहली बड़ी रैली थी। इसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला के अलावा अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना पहुंची। रैली को सबसे पहले उद्धव ठाकरे ने संबोधित किया। उद्धव ने कहा, कल्पना सोरेन और सुनीता केजरीवाल हमारी बहन हैं। जब इस तानाशाही सरकार के खिलाफ हमारी बहनें लड़ रही हैं तो हमारे जैसे भाई पीछे कैसे रह सकते हैं। मैं भाजपा को चुनौती देता हूं कि आप अपने बैनर पर लगा दो कि भाजपा के साथ जो पार्टी है वो ईडी, सीबीआई और आईटी है। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने रैली को संबोधित करते हुए कहा, मोदी जी ने मेरे पति को जेल में डाल दिया, क्या उन्होंने ठीक किया? आपके केजरीवाल को ज्यादा दिन तक ये जेल में नहीं रख पाएंगे। आपके केजरीवाल शेर हैं, करोड़ों लोगों के मन में बसते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले मैच फिक्सिंग कर रहे हैं, ये देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि ये मोदी किसी पार्टी के खाते फ्रीज कर देती है तो किसी को जेल भेज देती है। इनको लगता है कि डंडे से चला लेंगे। ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये देश 140 करोड़ लोगों का है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान में सीकर से लोकसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत की। रविवार शाम को कल्याण जी मंदिर से शाह का रोड शो शुरू हुआ। उनके साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सीकर लोकसभा उम्मीदवार सुमेधा नंद सरस्वती भी मौजूद रहे। रोड शो शहर के कल्याण जी के मंदिर से शुरू होकर घंटाघर, जाट बाजार होते हुए तापड़िया बगीची पहुंचे। इस दौरान बग्गी में भाजपा नेताओं की तस्वीरें भी नजर आई। लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सोमवार को अपने 1 दिवसीय दौरे पर जोधपुर आएंगे। अमित शाह के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी होंगे। यहां अमित शाह रातानाड़ा स्थित पोलो ग्राउंड में भाजपा कार्यकर्ताओं से रूबरू होकर लोकसभा चुनाव के लिए जीत का मंत्र देंगे। इसको लेकर जोधपुर में तैयारियां तेज हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह और सीएम भजनलाल शर्मा के प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत सुबह 9 बजे जयपुर से रवाना होंगे और 9:45 पर जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां सुबह 10 बजे एक निजी होटल में लोकसभा संयुक्त कोर कमेटी बैठक जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर की बैठक लेंगे। इसके बाद 11 बजे पोलो ग्राउंड में होने वाले जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन और जोधपुर लोकसभा बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में भाग लेंगे। दोपहर 1:10 पर वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। नितिन गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस विश्वास से भाजपा के 370 जीतने की बात कह रहे हैं, ये लक्ष्य दक्षिण भारत पूरा करेगा। भाजपा के देश में सबसे ज्यादा टीआरपी है। देश में विपक्षी नेताओं की तरफ से अपोजिशन को कमजोर करने की बात कही जा रही है। इस पर केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मिनिस्टर ने कहा कि विपक्ष कमजोर हो या मजबूत, क्या ये हमारी जिम्मेदारी है? गडकरी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जब हमारी 2 सीटें थी और हमारी पार्टी की कमजोर स्थिति थी, तब किसी ने भी हमें सहानुभूति नहीं दी थी। अब मेरे दिमाग में कोई संशय नहीं है, भाजपा की अगुवाई वाला एनडीए 400 का आंकड़ा पार करेगा। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे क्योंकि हमारी सरकार ने 10 साल में ठोस काम किया है। लॉरेंस बिश्नोई के साथ ही गैंगस्टर सुरेंद्र उर्फ चीकू के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने हरियाणा के नारनौल और राजस्थान के जयपुर में उसके रिश्तेदारों और करीबियों के बैंक खाते, जमीन और मकान सीज कर दिए हैं। ईडी ने लगभग 18 करोड़ रुपए की चल प्रॉपर्टी को अस्थायी रूप से जब्त किया है। ईडी ने ये कार्रवाई पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत की है। करीब 1 साल पहले गैंगस्टर सुरेंद्र उर्फ चीकू को मनी लॉन्ड्रिंग केस प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। चीकू महेंद्रगढ़ जिले के गांव मोहनपुर का रहने वाला है। पिछले साल उसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया था, तभी से वो जेल में बंद है। राजस्थान के गृह विभाग की ओर से एक आदेश जारी कर 33 आरपीएस अफसरों की प्रमोशन लिस्ट जारी की गई है। आरपीएस अफसरों को डेप्यूटी एसपी से प्रमोट कर एडिशनल एसपी बनाया गया है। पदोन्नत आरपीएस अग्रिम आदेशों तक अपने वर्तमान पद पर काम करेंगे। जल्द ही उन्हें नई पोस्टिंग दी जाएगी। आदेश के अनुसार आरपीएस नरेंद्र कुमार, विनोद कुमार, बेनी प्रसाद मीना, विजय कुमार सांखला, हेमंत कुमार, कल्पना सोलंकी, कृष्णा सामरिया, राजकमल, प्रमोद शर्मा, रिचपाल सिंह,
महेश चंद्र, राकेश कुमार, शुभकरण, कालूराम वर्मा, चंद्र पुरोहित, इरफान अली, दीपचंद, हेमंत कुमार, कैलाश चंद, ज्ञान सिंह, हितेश मेहता, नीतिराज, नरेंद्र सिंह, तेज कुमार पाठक, नारायण सिंह, नंदलाल, भूपेंद्र सिंह, राजेश शर्मा, किशोरीलाल, संजय शर्मा, निहाल सिंह, प्रयागराज और यशोधन पाल को डेप्यूटी एसपी पद से एडिशनल एसपी पद पर पदोन्नत किया गया है। पदोन्नत सभी आरपीएस अग्रिम आदेशों तक अपने वर्तमान पद पर यथावत काम करते रहेंगे। राजसमंद में रविवार को एसीबी टीम ने रेलमगरा उपखंड क्षेत्र में 10,000 रुपए की रिश्वत लेते उप कोष कार्यालय के सहायक लेखा अधिकारी संदीप शर्मा को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। राजसमंद एसीबी के एएसपी हिम्मत सिंह चारण ने बताया कि पीड़ित की माता के पेंशन एरियर बनाने के एवज में उप कोष कार्यालय रेलमगरा के सहायक लेखा अधिकारी संदीप शर्मा 10,000 रुपए की मांग कर रहा था। इससे परेशान होकर पीड़ित ने कर्मचारी के खिलाफ एसीबी राजसमंद में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद शिकायत का सत्यापन किया गया, जो सही पाया गया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और जयपुर के मालवीय नगर से विधायक कालीचरण सर्राफ ने दावा किया है कि कांग्रेस के कई नेता हमारे संपर्क में हैं जो अंदरूनी रूप से सपोर्ट कर रहे हैं। सर्राफ जयपुर में हुए तीनों रन फॉर पीसी कार्यक्रम के दौरान बोल रहे थे। इस दौरान जयपुर शहर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी मंजू शर्मा भी मौजूद रही। सर्राफ ने कहा, चुनाव की तारीख नजदीक आते ही बीजेपी का प्रसार और जनता का प्यार बढ़ता जा रहा है। पिछली बार हम 5 लाख वोटों से जीते थे, इस बार 8 लाख वोटों से जीतेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की एफडी पूरी होने के बाद भी भुगतान नहीं करने को गंभीर मानते हुए आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार को सोसाइटी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए याचिकाकर्ता को राशि का पूर्ण भुगतान ब्याज के साथ करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल याचिकाकर्ता नेहा त्यागी ने आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ याचिका दायर करते हुए कहा था कि उसने साल 2017 में 2,30,000 की फिक्स डिपॉजिट स्कीम में 2 एफडी करवाई थी, लेकिन मेच्योरिटी अवधि पूर्ण होने पर भी सोसाइटी की ओर से भुगतान नहीं किया गया। झालावाड़ में निर्वाचन विभाग मतदाता को अधिक से अधिक मतदान के लिए प्रेरित तरह तरह के प्रयास कर रहा है। इसके तहत जिले के डग पंचायत समिति वीडियो ने अनोखी पहल की है, जो क्षेत्र में चर्चा बनी हुई है। 100% मतदान का लक्ष्य हासिल करने के उद्देश्य से पंचायत समिति वीडियो डॉक्टर भानुमौली मौर्य ने अनोखी पहल और नवाचार किया। इसके तहत क्षेत्र के कुम्हार परिवारों को समझाकर उनके द्वारा निर्मित पानी के मटकों पर मतदान संबंधी स्लोगन अंकित करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। गर्मियों को देखते हुए मिट्टी के बने मटके की आवश्यकता रहती है। मटके बनाने वाले परिवारों से अपील करते हुए कहा है कि आप लोग अपने द्वारा बनाए गए मटकों पर मतदान दिवस 26 अप्रैल 2024 और मतदान अवश्य करें का स्लोगन अंकित करें। अजमेर में सीबीएसई से संबद्ध विभिन्न स्कूल में आज सोमवार से शैक्षिक सत्र 2024-25 की शुरुआत होगी। वार्षिक परीक्षाओं के बाद शून्य स्कूल परिसरों में वापस चहल पहल लौटेगी। सीबीएसई से संबद्ध स्कूल में प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू होता है। इस बार भी सोमवार से सत्र 2024-25 की शुरुआत होगी। शहर में करीब करीब सभी स्कूल में प्री प्राइमरी और अन्य कक्षाओं में दाखिले हो चुके हैं। सभी स्कूल में मार्च में सालाना परीक्षाओं के बाद से अवकाश जारी है। सोमवार से पुनः कक्षाएं लगनी शुरू होंगी। विद्यार्थियों को निर्धारित समय पर स्कूल पहुंचना होगा। कांग्रेस को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नया नोटिस दिया है। इसमें 2014 से 2017 के लिए 1745 करोड़ रुपए के टैक्स की डिमांड की है। इस नए नोटिस के साथ कांग्रेस पर टैक्स डिमांड बढ़कर 3,567 करोड़ रुपए हो गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2014-15 के लिए 663 करोड़ रुपए, 2015-16 के लिए 664 करोड़ रुपए और 2016-17 के लिए 417 करोड़ रुपए का टैक्स डिमांड नोटिस कांग्रेस को भेजा गया है। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों का दावा है कि आईटी विभाग ने राजनीतिक दलों को मिलने वाली टैक्स रिबेट खत्म कर दी है और पूरे कलेक्शन के लिए पार्टी पर टैक्स लगा दिया है। जालौर में कांग्रेस के पूर्व विधायक, उनके बेटे जिला महासचिव और एससी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष के बाद अब प्रवासी फ्रेंड्स फाउंडेशन के अध्यक्ष और कांग्रेस के जिला महामंत्री दासपा के श्रवण सिंह राठौड़ और पीसीसी सदस्य सोमा भाई चौहान ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। राठौड़ ने शनिवार को जोधपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एवं मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भरतपुर प्रशासन ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारी पूरी कर ली है। कलेक्टर अमित यादव ने प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों के बारे में बताया। 19 अप्रैल को लोकसभा का चुनाव होना है। लोकसभा सीट पर 7 प्रत्याशी मैदान में हैं। बॉर्डर इलाकों में नाकाबंदी शुरू हो गई है।
600 से ज्यादा संवेदनशील बूथ हैं। कलेक्टर अमित यादव ने बताया कि प्रशासन ने लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली है। लोकसभा चुनाव के लिए कुल 2024 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 64 महिला कार्मिक प्रबंधित बूथ हैं, 64 युवा कार्मिक प्रबंधित बूथ हैं, 8 दिव्यांग प्रबंधित बूथ हैं। चुनावों को देखते हुए बॉर्डर इलाकों में एसएसटी और पुलिस फोर्स की नाकाबंदी शुरू हो गई है। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज। धन्यवाद।